बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चने की दाल के हलवे की रेसिपी। ये देखें गाइस, 1.5 किलो मैंने दाल ली है। मैंने इसको भिगो दिया था। मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है इसको। तकरीबन 2.5 से 3 गिलास मैंने पानी डाला है। ये देखें अच्छे से बॉयल हो चुकी है ये, और पानी खुश्क हो गया इसका। इसी में ही मैं इसको चॉपर ब्लेंडर में पीस लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें बारीक सा हमें पीसना है इसको। ये सारी दाल मैं पीस लूँगी। ये देखें सारी दाल मैंने पीस ली है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। 3 पाव मैंने देसी घी लिया है। ये देखिए थोड़ा सा पिघल जाए, और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है हरी इलायची का पाउडर। ये अच्छे से पिघल जाए तो फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये देखें पिघल चुका है ये बिल्कुल। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई थी, आप अगर चाहें तो थोड़ी सी बड़े बर्तन में बनाइएगा। ये 1.5 किलो मैंने दाल ली है और 3 पाव मैंने घी लिया है। इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूंगी। बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा गाइस, नहीं तो ये जलने लगता है नीचे से। हल्की आंच पे भूनिएगा। हमें इसको इतना भूनना है कि ये कढ़ाई को छोड़ देगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से भुनने में। ये देखें ये सिमटना शुरू हो गया है बिल्कुल, और तेल भी इसका सेपरेट होने लगा है। अभी मैं थोड़ा सा और भूनूंगी, इसका कलर चेंज करूंगी, फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें 1.25 किलो मैंने इसमें चीनी डाली है। 1.5 किलो दाल थी तो मैंने 1.25 किलो चीनी डाली है इसमें। मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी इसमें। हमें हल्की आंच पे इसको भूनना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है वरना ये जलने लगता है नीचे से। ये बहुत ही मज़े का बनता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें तकरीबन ये डन हो चुका है। ये देखें सिमटना शुरू हो गया है ये, और इसमें चिपक नहीं रहा है कढ़ाई में ये। मैं इसमें नट्स डाल दूंगी, जितने भी आपको ड्राई फ्रूट डालने हैं वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने खोपरा डाला है इसमें, बादाम डाले हैं और किशमिश डाली है। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट में आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखें बिल्कुल भुन चुका है। अब मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसकी टिक्कियाँ जमानी हैं। ये देखें ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था पहले से, और मैंने सब इसमें निकाल लिया है। थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें गाइस ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको काटूँगी, आप जिस शेप में भी काटना चाहें। ये देखें इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और एक आप बॉक्स में इसको सेव कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता काफ़ी अरसे तक। ये देखें मैंने टिक्कियाँ इसकी जम गई हैं माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त लग रहा हो। ये जायके में भी बहुत ही मज़े का बना था गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विंटर स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी। चलें तो गाइस रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें 5 किलो मैंने गाजरें लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये मैंने बारीक वाला कद्दूकश किया है, एक मोटा वाला भी होता है लेकिन मैंने बारीक वाला किया है। अब इसको हम रख देंगे चूल्हे पे। चले तो गाइस हम इसको स्टार्ट करते हैं पकाना। ये मैंने चूल्हे पे रख दिया है, थोड़ी तेज़ आंच पे मैंने रखा है। सबसे पहले मैं इसकी भाप निकालूंगी। देखिए इस तरह से मैं हिलाती रहूँगी, गाजरों को ऊपर नीचे करती रहूँगी, तो इसकी जो भाप है वो निकल जाएगी और पानी इसका खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये देखें इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है। इस तरह से मैं इसको हिलाती जाऊंगी, ऊपर नीचे करती जाऊंगी। जब गाजर अपना पानी छोड़ देंगी, ये देखें थोड़ी देर में ये अपना पानी छोड़ देंगी गाजरें, और जिससे क्वांटिटी भी इसकी कम हो जाएगी। जैसे अभी बहुत सारी हैं तो अभी ये आधी हो जाएंगी। ये देखें कम होना शुरू हो गई हैं, इसका पानी निकलना शुरू हो गया है इसमें से। बहुत आसान तरीके से मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखा रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाता है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनने में। ये देखें पानी निकलना शुरू हो गया इसका। किस तरह से देखें भाप निकल रही है, ये पानी जो इसका निकल रहा है वो भाप बन के उड़ जाएगा। मैं थोड़ी तेज़ आंच पे बना रही हूँ।
फिर इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा, गाजरें हमारी थोड़ी गल जाएंगी, फिर हम इसमें चीनी वगैरह ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त लगता है गाजर का हलवा, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और बहुत झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनने में। ये देखें गाजरें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखें गल चुकी हैं गाजरें हमारी, क्योंकि मैंने बारीक वाला कद्दूकश किया था। अगर मोटा वाला आप कद्दूकश करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आप बारीक वाले कद्दूकश करिएगा। ये देखें गाजरें हमारी गल चुकी हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। 5 किलो हमारी गाजरें थी, तो मैंने इसमें 1 किलो चीनी डाली है पूरी। ये देखें ये चीनी अपना पानी छोड़ देगी, जो बाकी कसर रह गई है गाजरों में वो अब इसमें गल जाएंगी चीनी के पानी में। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे इसमें अच्छे से। बहुत आसान रेसिपी है गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का लगता है ये हलवा। इसको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको मिलाती जा रही हूँ, थोड़ी सी देर में चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। इसका पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा, फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे। मैं देसी घी डालूंगी, तकरीबन 1.5 पाव देसी घी डलेगा इसमें। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी में बना रही हूँ। मैं देसी घी में तकरीबन 1.5 कप भर के मैं देसी घी ऐड करूंगी इसमें। ये देखें चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा खुश्क करेंगे, भूनते जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। फिर मैं इसमें घी भी ऐड कर दूंगी साथ में। ये देखें चीनी का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब हम इसमें घी ऐड कर देंगे। ये देखें देसी घी लिया है मैंने, इसको ऐड कर दिया है मैंने। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे, जो चीनी का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और घी इसका सेपरेट हो जाए। इतनी देर हमें भुनाई करनी है इसकी। माशाल्लाह आप कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे कि बिल्कुल लगना नहीं चाहिए नीचे। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको भून रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, अच्छे से भुन जाएगा। अभी देखें पानी है इसमें, अभी ये पानी ड्राई हो जाएगा तो तेल हमारा जो घी हमने डाला है वो सेपरेट हो जाएगा। फिर मैं इसमें सूखा दूध भी ऐड करूँगी। सूखा दूध मैंने 1 प्याली भर के लिया है, वज़न में वो 1 पाव है। पूरा पूरा सूखा दूध 1 पाव डालूंगी मैं। 5 किलो में 1 पाव दूध डलता है सूखा दूध। फुल क्रीम दूध ले लिएगा आप, वो डाल दिएगा। हल्का हल्का पानी खुश्क हो गया इसका। ये देखें तेल भी हमारा अलग होने लगा है। मैं सूखा दूध भी इसमें ऐड कर दूंगी साथ में ही। ये देखें ये सूखा दूध है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पूरा 1 पाव है ये। 1 किलो हमने चीनी ली है, 1.5 पाव घी लिया है और 1 पाव हमने सूखा दूध लिया है। ये 5 किलो की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम कर लें। ये देखें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। 5 से 6 मिनट में इसकी और भुनाई करूंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट इसका। अगर आपको इस वक्त मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया होगा चीनी का वो भी खुश्क हो जाएगा। तो अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे 5 से 6 मिनट। तेल इसका तकरीबन अलग होना शुरू हो गया है। कितना झटपट हमने ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा तैयार करा है। ये देखें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भुन चुका है ये ज़बरदस्त। गाजरें हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। देखिए तेल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको गाजर के हलवे की। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसमें खोया, ड्राई फ्रूट जो आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर दें। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार सा हलवे की रेसिपी।
ये हम लौकी का हलवा बनाएंगे, बहुत यमी, बहुत मज़े का। ये देखें गाइस, 3 किलो मैंने लौकी ली है, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और उसको 2-3 पानी से मैंने धो लिया है अच्छे से। मैं इसमें दूध डालूंगी, तकरीबन 2 किलो दूध डालूंगी मैं। 3 किलो लौकी है तो 2 किलो मैंने दूध डाला है इसमें। दूध के साथ हम इसको पकाएंगे कि लौकी का कच्चापन खत्म हो जाए और लौकी गल जाए अच्छे से। बहुत मज़े का, बहुत हेल्दी होता है ये हलवा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें, मैं हल्के आंच पे इसको रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको हम पकने देंगे। बहुत मज़े का, बहुत यमी बनता है, घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी अगर आप पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड करूंगी। ये टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत आ जाता है। अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। इसको पकने देंगे हम जब तक कि लौकी हमारी गल जाए और ये दूध इसमें ड्राई हो जाए। ये देखें गाइस, थोड़ा सा कलर मैंने और ऐड किया है, वो कम लग रहा था मुझे। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये कलर। इसमें आप थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच चलाते रहें, ये लगे नहीं नीचे से। ये देखें, बहुत अच्छे से हमें इसको पकाना है कि दूध इसमें खुश्क हो जाए, फिर हम करेंगे इसकी भुनाई। ये देखें, दूध हमारा आधा रह गया है, अभी थोड़ी सी देर और पकाएंगे हम इसको। थोड़ी सी मैंने फ्लेम को बढ़ा लिया है। ये देखें, साइड से किनारे में साफ करती जा रही हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैंने इलायची का पाउडर डाला है इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है इलायची से इसमें। ये देखें, दूध भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। लौकी हमारी गल चुकी है बिल्कुल। देखें, थोड़ा सा ही रह गया दूध इसमें। अब मैं इसमें 2 कप भर के मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी। देखें, 2 कप भर के मैंने चीनी ऐड करी है। ये वज़न में तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी कम है चीनी। चीनी आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा आप उस हिसाब से कर सकते हैं। ये देखें, अच्छे से मैं कर दूंगी मिक्स। ये चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए, फिर हम इसमें देसी घी डालेंगे। देखें, 1.5 प्याली मैंने देसी घी डाला है इसमें। 1 पाव से थोड़ा सा कम है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं इसे अच्छी सी भुनाई करूंगी इसकी कि घी जो हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए इसमें। फिर हम मेवे वगैरह डालेंगे इसमें, खोया डालेंगे। चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब ये हम थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको भून लेंगे अच्छे से। 1 कप मैंने लिया है सूखा दूध। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत मज़े का लगता है और जो पानी इसमें है वो भी ड्राई हो जाएगा जल्दी से। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस रेसिपी से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है ये और बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। बना के आप सेव भी कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं बनाकर, आप किसी की दावत में बना सकते हैं, रमज़ान में बना लें आप। ये देखें, तेल तकरीबन इसका सेपरेट हो गया जो हमने घी डाला था इसमें। थोड़ा सा पानी रह गया, हम थोड़ी सी देर और भूनेंगे इसमें। थोड़े से मेवे वगैरह डालूंगी मैं। भूनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसको, लेकिन बनता बहुत मज़े का है ये। माशाल्लाह, आप इसका कलर देखिए, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त भुन चुका है। अब मैं मेवे और खोया ऐड करूँगी इसमें। थोड़ा सा मैंने खोया लिया था, वो ऐड कर दूँगी मैं। और कुछ मेवे हैं, बादाम और पिस्ते, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कूट के। अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल तैयार हो गया ये हलवा हमारा। माशाल्लाह से आप लुक देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। देखें, थोड़े से मैंने मेवे डाल दिए हैं इसमें। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं, वो भी मज़े के लगते हैं। इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। अच्छे से कर देंगे हम मिक्स
कितना ज़बरदस्त, कितना यमी हलवा हमारा तैयार हो गया है। मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। इतना ज़बरदस्त बना है ये। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी इतना ही मज़े का है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। क्या लुक आई है इसकी। ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सूजी और एलोवेरा के हलवे की रेसिपी। माशाल्लाह इसकी लुक देखें कितना ज़बरदस्त बना है। चले तो हम सबसे पहले रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हम एलोवेरा का एक लीफ लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मोटे साइज़ में है तो मुझे एक ही चाहिए बस। ये मैं इसको काट लूँगी एक को। ये देखिए मैं कट कर लिया है मैंने इसको। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसका जो पीला सा ये रस है ये निकल जाए, फिर हम इसको धो के इसको कट कर लेंगे। अंदर से इसका गूदा निकाल लेंगे। ये देखें मैंने गूदा निकाल लिया है। तकरीबन आधा प्याली जितना है ये गूदा। इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा मैश कर लूँगी। ये देखें मैश कर लिया है मैंने। अब हम बाकी का सामान निकाल लेते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। ये देखें गाइस, आधा कप ये हो गया है एलोवेरा का पल्प। आधा कप ही मैंने चीनी ली है। आधा कप ही मैंने सूजी ली है। थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं और आधा कप ही मैंने दूध लिया है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये आधा कप मैंने घी लिया है, इसको मेल्ट कर लिया है और एक इलायची डाल दी है मैंने इसमें। अच्छी से इसकी खुशबू आने लगे फिर हम इसमें सूजी भूनेंगे। मैं सूजी डाल दूंगी। ये देखें गाइस, बिल्कुल हल्के आंच पे आप इसको भूनेगा वरना सूजी बहुत जल्दी से जल जाती है। हल्के आंच पे हम इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे, अच्छी से इसकी खुशबू आ जाए। फिर हम इसमें एलोवेरा शामिल करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त होता है गाइस, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप ज़रूर इसको इस्तेमाल रखिएगा। ये बहुत मज़े का होता है और जोड़ों का दर्द वगैरह सब इससे ख़त्म हो जाता है। ये देखें कलर चेंज हो गया सूजी का। अब मैं इसमें एलोवेरा शामिल कर दूंगी और एलोवेरा के साथ मैं इसको भूनूंगी। ये देखें इसमें ना एलोवेरा की स्मेल आती है ना उसमें कोई ऐसा कि आप खा नहीं सके। बहुत मज़े का लगता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि एलोवेरा डला हुआ है इसमें। बहुत ज़बरदस्त बनता है गाइस, आप खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। मैं इसमें चीनी भी ऐड कर दूंगी। अब चीनी के साथ हम थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लेंगे चीनी को, फिर हम इसमें दूध शामिल करेंगे। बहुत मज़े का बनता है गाइस। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें चीनी इसमें मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। थोड़ी सी मैंने मलाई भी ली थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। बहुत जायकेदार बनता है, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। ये देखें माशाल्लाह कलर भी कितना ज़बरदस्त आ गया है इसका। वो बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में। देखें चीनी मेल्ट हो गई है तकरीबन हमारी। मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध और मलाई जो हमने रखी हुई है हम इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। ये देखें मैंने दूध भी शामिल कर दिया, थोड़ी सी मलाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। मलाई से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये देखें अब हम थोड़ी सी दरमियानी आंच पे इसको 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से गल जाए। मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दूंगी। देखें मैंने थोड़े से कूट के डाल दिए हैं, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं। हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे थोड़ी सी हल्की आंच पे। ये देखें गाइस सूजी हमारी गल चुकी है। हम थोड़ी सी आंच को बढ़ाकर अब इसको भून लेंगे कि इसका तेल सेपरेट हो जाए जो डला हुआ है इसमें घी। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखें मैं भून रही हूँ इसको इस तरह से। देखें अच्छी सी भुनाई करिएगा इसकी, इसका तेल जो है सेपरेट हो जाना चाहिए, बिल्कुल इतना भूनना है हमें। देखें भुनना शुरू हो गया ये। देखें बस ये रेडी होने वाला है। कितना झटपट बन गया है, कितना मज़ेदार सा ये हलवा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बिल्कुल भुन चुका है, तैयार हो चुका है बिल्कुल। मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें गाइस माशाल्लाह से लुक इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। ज़रूर ट्राई करिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एलोवेरा के हलवे की रेसिपी। ये देखें गाइस कितना ज़बरदस्त बना है। चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा के लीफ मोटे मोटे जो हैं ये हम काट लेंगे।
ये देखिए मोटे साइज़ में है तो मैं ये कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं, बहुत सारे लीफ लाई थी मैं। और ये इस तरह से जो येलो रस है इसका ये निकल जाए, ये नुकसानदेह होता है। फिर हम इसको धो के इसको छील लेंगे अच्छे से। ये देखें गाइस मैंने धो के इनको छील लिया है। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो है। अब हम इसको अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। बड़े-बड़े पीसेज़ हैं तो हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देखें इस तरह से आप इसको मैश कर लें। ये देखें मैश कर लिया है मैंने। अब मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया है, वो पकने के लिए रख दिया है। ये देखें दूध हमारा पक चुका है। मैं इसमें एलोवेरा शामिल कर दूंगी जो हमने मैश करके रखा हुआ है। ये देखें गाइस मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको पकने में। ये दूध इसका इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, सब खुश्क हो जाएगा दूध इसी के साथ। और उसमें चम्मच चलाते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर में, और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। इसका हल्का सा पिंक सा कलर आ जाएगा पक पक के। फिर हम बाकी जो हमें सामान इसमें डालना है वो हम बाद में डालेंगे। ये देखें गाइस मैं इस तरह से इसको पकाती रहूँगी। 3 से 4 घंटे में ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होता है, हेल्थ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये। बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का हलवा बनता है गाइस। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए तो बेस्ट है बिल्कुल। ये देखें बॉयल आ रहा है इसमें। मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, बस थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते जाइएगा। ये देखें तकरीबन 3 घंटे हो गए। पानी इसका खुश्क, दूध जो था वो इसमें खुश्क हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया है बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा सा मेवा मैंने वो लिया है, खोया, आधा किलो खोया लिया है और देसी घी में मैं उसको भूनूंगी। 1 पाव देसी घी लिया है मैंने, उसको गर्म कर लिया है। आधा किलो मैं इसमें खोया ऐड करूंगी। ये देखें खोए को मैं भून के डालूंगी, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस खोए का। 6 से 7 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जलाइएगा नहीं इसको। थोड़ा सा ये भुन जाए तो फिर मैं उसमें एलोवेरा और जो दूध है उसमें ऐड कर देंगे इसको। ये भी साथ साथ पक रहा है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और एक दफ़ा बना के आप पूरी सर्दी खाएं इसको। ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा सा और कलर इसका चेंज हो जाए तो मैं इसको दूध में शामिल कर दूंगी। ये देखें गाइस इसका पानी और खुश्क हो गया, जो दूध था वो और कम हो गया है इसमें, भुनने की तरफ आ रहा है अब ये। अब इसमें खोया भी हमारा भुन चुका है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें गाइस खोया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ में इसको भूनूंगी। थोड़ी दरमियानी आंच पे भूनिएगा, बहुत तेज़ आंच नहीं करिएगा वरना ये जलने लगता है। 5 से 7 मिनट में इसकी और भुनाई करूंगी। उसके बाद हम इसमें मेवे वगैरह शामिल करेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, और एक दफ़ा आप बनाएंगे तो पूरी सर्दी खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको किसी भी जार में भर के रख सकते हैं। ये देखें इसके लिए मैंने मेवे लिए हैं और मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास शहद था तो मैं शहद ऐड करूँगी। ये मैंने बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए हैं, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करिएगा। ये मैंने लिए हैं छुआरे, इनको मैंने काट लिया है छोटे पीसेज में। ये तिल लिए हैं और इसमें खोपरा भी है साबुत, वो भी मैंने काटा है, वो मुझसे मिस हो गया है इसमें, वो भी डलेगा। 1 कटोरी मैंने खोपरा लिया है कटा हुआ। ये सब मेवे मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और शहद भी, शहद आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको मीठा अच्छा लगे। मैंने आधी कटोरी शहद डाला है इसमें। अब मेवे के साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है कि इसका जो हमने घी डाला है वो सेपरेट हो जाए। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब हम इसकी भुनाई करेंगे, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। ये देखें शहद भी ऐड कर दिया है मैंने आधे कटोरी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं हम इसको, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है। ये हल्का सी मिठास हो, क्योंकि मेवे वगैरह भी डले हुए हैं, खोया डला हुआ है तो मिठास तो पहले ही है उसमें, तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं इसको। मैं अच्छे से इसकी देखें भुनाई कर ली है मैंने, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये बिल्कुल तैयार है। आप किसी जार में इसको भर के रख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।